सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आई एम तनवीर आलम एंड यू आर वाचिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश नंबर 1 यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ एक्शन, वन इज रनिंग एंड वन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो दोस्तों आज हम लोग 2 तरह की अंग्रेज़ी सीखेंगे। पहला कि यदि कोई काम चल रहा है तो हमारी अंग्रेज़ी क्या होगी, और यदि कोई काम समाप्त हो गया है तो हमारी अंग्रेज़ी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि खुद का अंग्रेज़ी क्या होता है। तो खुद का अंग्रेज़ी आई होता है, जबकि नॉर्मल लोग इसे आई ई बोल देते हैं, जो कि गलत है। आई 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 मीन्स मैं। और कोई भी काम अगर चल रहा हो तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही V4 का भी प्रयोग किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि V4 कैसे बनाया जाता है। किसी भी वर्ब में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे पढ़ना का अंग्रेज़ी रीड होता है तो इसका V4 रीडिंग होगा। उसी तरीके से अगर लिखना का अंग्रेज़ी राइट होता है तो इसका V4 राइटिंग होगा। इसी तरह से आना का अंग्रेज़ी कम होता है तो इसका V4 कमिंग होगा। इसी प्रकार जाना का अंग्रेज़ी गो होता है तो इसका V4 गोइंग होगा। तो आई एम V4। अगर अपने बारे में आपको बताना है कि कोई काम आपका चल रहा है और आपको अपने बारे में अंग्रेज़ी बताना है तो आप बोलेंगे आई एम V4, आई एम V4, आई एम V4। और जैसे ही कोई काम समाप्त हो जाता है और आपको अपने बारे में अंग्रेज़ी बताना है तो आपकी अंग्रेज़ी होगी आई हैव V3, आई हैव V3, आई हैव V3। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि V3 आई के साथ हैव का प्रयोग करना है और V3 का क्या फंक्शन है। तो देख लीजिए, किसी भी वर्ब में साधारणतः 90% ऐसे वर्ब हैं जहां DED का प्रयोग किया जाता है। V3 बनाने के लिए DED का प्रयोग किया जाता है। जैसे टहलना का अंग्रेज़ी वॉक होगा तो इसका V3 वॉक्ड होगा। उसी तरीके से बात करना का अंग्रेज़ी टॉक होता है तो इसका V3 टॉक्ड होगा। उसी तरीके से हंसना का अंग्रेज़ी लाफ होता है तो इसका V3 लाफ्ड होगा। तो 10% ही ऐसे वर्ड्स हैं जहां DED काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 10% यूँ चुटकियों में आपको सिखा दूंगा। तो 90% वर्ड के साथ DED ही लगेगा। तो कोई भी काम अगर समाप्त हो गया है तो आपको बोलना है आई हैव V3, आई हैव V3। तो चलिए कुछ हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, आज जो भी आप पढ़ेंगे इस क्लास में उसका अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स प्राप्त करें तो हमारे इंग्लिश लर्निंग के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आप चाहें तो वहां से जाकर के उस चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, जो 2 तरह के एक्शन हैं उसका थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अभ्यास करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस अगर अंग्रेज़ी बोलने का है तो कुछ भी करने का है। तो इसके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, पढ़ने में गोल, पढ़ने में गोल, और अंग्रेज़ी झकास बोल। तो अगर अंग्रेज़ी बोलने का है तो कुछ भी करने का है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके आसपास में आप जाते हैं या आपके चारों ओर कहीं पे भी आप देखिए कि अगर कोई काम चल रहा है तो आप जाइए और ये महसूस करिए कि वो काम मैं कर रहा हूँ, और एक लाइन अंग्रेज़ी आप बोलेंगे। उसी तरीके से अगर कोई काम समाप्त कर दिया है तो आप महसूस करिए कि मैं ये काम समाप्त कर दिया हूँ, और वहाँ पर भी एक लाइन अंग्रेज़ी आप बोलिए। लेकिन आप कहिएगा कि हम ऐसा क्यों करें? अरे भाई, अंग्रेज़ी सीखना है तो कुछ भी करना है।
इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलने में क्या जाता है, बोलिए, जितना बोलिएगा उतना सीखिएगा। तो चलिए आपको सीधे कुछ लाइव प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप घर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आपको फील करना है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे आपको अंग्रेज़ी बनाना है आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद पिताजी ये काम समाप्त कर देते हैं। आपको फील करना है कि ये काम मैंने समाप्त कर दिया है, और आपको बोलना है आई हैव रेड न्यूज़पेपर, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका हूँ। आप ध्यान देंगे, रीड का पढ़ाएगा, लिखाएगा रेड, लेकिन पढ़ाएगा V3 में रेड पढ़ाएगा। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, और जैसे ही काम खत्म होगा आई हैव रेड न्यूज़पेपर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं समाचार पत्र पढ़ चुका हूँ। चलिए अब इसके बाद आप सीधे घर में जाते हैं और आप देखते हैं कि बाथरूम में आपका भाई स्नान कर रहा है। आपको फील करना है कि मैं स्नान कर रहा हूँ, और आपको अंग्रेजी बनाना है आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि आपका भाई ये समाप्त कर चुका है। तो आपको फील करना है कि मैं नहा चुका हूँ, और आपको अपने बारे में अंग्रेजी बोलना है आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ, मैं स्नान कर चुका हूँ। इसके बाद आप सीधे प्रवेश करते हैं किचन रूम में, और वहाँ देखते हैं कि अरे मम्मी, तुम तो आटा गूँथ रही हो। तो आटा गूँथने का काम चल रहा है। आपको फील करना है कि आटा गूँथने का काम मैं कर रहा हूँ, और वहाँ आपको अंग्रेजी बोलना है आई एम गूथिंग आटा, आई एम गूथिंग आटा। अरे भाई, गूथना से गूथिंग क्या अंग्रेजी बना, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, आटा गूथना का अंग्रेजी नीड होता है। तो आपका अंग्रेजी क्या होगा, आई एम नीडिंग, आई एम नीडिंग, आई एम नीडिंग। और जैसे ही आटा गूथने का काम समाप्त हो जाता है तो आपकी अंग्रेजी होगी आई हैव नीडेड, आई हैव नीडेड, मैं आटा गूँथ चुका हूँ, आई हैव नीडेड, मैं आटा गूँथ चुका हूँ। चलिए मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ वर्ड टेक। अब आप ग्रामर में देखेंगे तो टेक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, टेक का मतलब लेना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आप स्पोकन इंग्लिश में खाने और पीने की तमाम चीज़ों में टेक का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहिएगा कि सर हम लोग तो पढ़े थे पीना का अंग्रेजी ड्रिंक और खाना का अंग्रेजी ईट, आप क्या सिखा रहे हैं। अरे भाई, मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश। तो आपको क्या बोलना है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी खाना पीना लेना रखना ये तमाम अंग्रेजी में फैशनेबल अंग्रेजी है। आप फैशन में रहिए और बोलिए अंग्रेजी टेक। चलिए तो टेक से कुछ वर्ड ले लेते हैं। जैसे अभी मैं पानी पी रहा हूँ, या कोई भी पानी पी रहा है, आपको फील करना है कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो आपकी अंग्रेजी क्या होगी, आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर। और जैसे ही पानी पीने का काम समाप्त हो गया तो आपकी अंग्रेजी होगी आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव टेकन वाटर। चलिए अब आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि मेहमान लोग चाय पी रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बोलना है आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। और देखा कुछ देर के बाद मेहमानों ने पीने का काम ख़त्म कर दिया, तो आपको बोलना है आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। इसके बाद आप टेकन टी, आई हैव टेकन टी। चलिए कुछ और वर्ड ले लेते हैं।
अब जैसे है कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अब देखा आप बाहर में कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अरे तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहा है जी, ओ, तो आपको फील करना है अपने बारे में कि मैं पी रहा हूँ, तो आपको बोलना है आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, आई एम टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। फिर देखते हैं कि अरे तुम समाप्त कर दिया, तो आपको फील करना है कि ये काम मैंने किया है और आपको बोलना है आई हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक, आई हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पी चुका हूँ, आई हैव टेकन कोल्ड ड्रिंक। चलिए अब नाश्ता, और आप घर में देख रहे हैं कि नाश्ता खा रहे हैं, तो आपको फील करना है कि मैं नाश्ता खा रहा हूँ। आपको बोलना है आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। और कुछ देर के बाद जैसे ही नाश्ता करने का काम समाप्त होगा, आप बोलेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। चलिए अब दोपहर का समय हो गया है। आप देखिए आप खाना खा रहे हैं, कोई पूछा क्या कर रहे हैं, आपको बोलना है आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच। और कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि लंच खाने का काम समाप्त हो गया, तो आप बोलते हैं आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच, मैं लंच खा लिया हूँ, आई हैव टेकन लंच। चलिए रात का समय हो गया, आपको कुछ थोड़ा नया अंग्रेजी बनाना है और बोलना है कि मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग डिनर, आई एम टेकिंग डिनर, आई एम टेकिंग डिनर। और जैसे ही डिनर का काम समाप्त हो गया, आपको बोलना है कि मैंने डिनर खा लिया है। आप क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव अरे तुम खा लो खाना भाई, अरे सॉरी है ना, मैं तो खा लिया हूँ, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन डिनर। आप खाइए, आई हैव टेकन डिनर, मैंने खा लिया है डिनर। चलिए तो इसके बाद थोड़ा देखिए दरवाज़ा है, ठीक है, तो दरवाज़ा खोलना का अंग्रेजी होता है ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलना का अंग्रेजी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलना का अंग्रेजी ओपन द डोर। अब दरवाज़ा आप खोल रहे हैं तो आप अंग्रेजी बोलिए आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम ओपनिंग द डोर। और कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलने का काम समाप्त हो गया, तो आप बोलिए आई हैव ओपन द डोर, आई हैव ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोल लिया है। चलिए आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, आई एम क्लोजिंग द डोर, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग द डोर। और जैसे ही काम ख़त्म हो गया, आप बोलिए आई हैव क्लोज्ड द डोर, आई हैव क्लोज्ड द डोर, आई हैव क्लोज द डोर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं, डू से प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए डू से प्रैक्टिस, क्या कर रहे हो भाई, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, आई एम डूइंग प्रैक्टिस। चलिए काम खत्म हो गया, बोलिए आई हैव डन प्रैक्टिस, आई हैव डन प्रैक्टिस, आई हैव डन प्रैक्टिस। तो डू का तीसरा रूप डन होगा। चलिए आप खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने का काम ख़त्म हो गया, अरे भाई एक्सरसाइज कर रहे हो, ओह तो मैं तो कर लिया हूँ, आई हैव टेकन एक्सरसाइज, आई हैव टेकन एक्सरसाइज, आई हैव टेकन एक्सरसाइज। या आप बोलेंगे आई हैव डन एक्सरसाइज, आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई हैव डन एक्सरसाइज। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एक्सरसाइज, मैं अभ्यास कर चुका हूँ, आई हैव डन एक्सरसाइज। चलिए आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे काम दिया गया है, मम्मी पूछ रही बेटा तुम क्या कर रहे हो, मम्मी मैं होमवर्क बना रहा हूँ, आई एम डूइंग होमवर्क, आई एम डूइंग होमवर्क। मम्मी ने कहा बेटा क्या होमवर्क बना लिए हो, आप बोल रहे हैं यस मम्मी आई हैव डन होमवर्क, मैं तो होमवर्क बना लिया हूँ, आई हैव डन होमवर्क। अब दो चार लोग आ गए गप्पे मारने के लिए बैठ गए, क्या कर रहे भाई, ओह अभी मैं बिजी हूँ, आई एम डूइंग कन्वर्सेशन, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग कन्वर्सेशन, आई एम डूइंग कन्वर्सेशन, आई एम डूइंग कन्वर्सेशन। अरे भाई कितनी देर से बात कर रहे हो, जल्दी करो, और टेंशन नहीं लीजिए, आई हैव डन कन्वर्सेशन, जो बात करना था मैंने कर लिया है,
I have done conversation, I have done conversation, I have done conversation। अब मान लेते हैं आप स्कूल जाना चाह रहे हैं या कॉलेज जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा तैयार हो रहे हैं, आईना में थोड़ा पाउडर शाउडर लगा करके आप तैयार हो रहे हैं एकदम छिक छाक। क्या कर रहे हो यार, आईने के सामने क्या कर रहे हो? ओह कुछ नहीं, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तो तैयार हो रहा हूँ। अरे कितनी देर से तैयार हो रहे हो बाबा? ओहो, आपको तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आई हैव गॉट रेडी, मैं तो तैयार हो चुका हूँ। आई हैव गॉट रेडी। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। बेटा कॉलेज पहुँच गए हो? यस पापा, आई हैव गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू कॉलेज। चलिए कॉलेज पहुँच गए, उसके बाद फिर फ़ोन किया गया। क्या कर रहे हो? मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। अरे बाबा कितनी देर से चित्रकारी कर रहे हो? ओह आप टेंशन नहीं लीजिए, आई हैव पेंटेड अ पिक्चर, मैं तो चित्रकारी कर लिया हूँ। आई हैव पेंटेड अ पिक्चर, आई हैव पेंटेड अ पिक्चर। चलिए अब थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। आप जाते हैं, बहुत बढ़िया शर्ट पसंद आया। ओह वो वाला तो शर्ट बहुत अच्छा है यार, तो ले लो। क्या कर रहे हो भाई? आई एम बाइंग अ शर्ट, आई एम बाइंग अ शर्ट, आई एम बाइंग अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीद रहा हूँ। अरे कितना देर लगाते हो शर्ट खरीदने? हो गया बाबा, आई हैव बॉट अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीद चुका हूँ। आई हैव बॉट अ शर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आई थिंक यू गॉट इट। इफ़ यू लाइक्ड माई क्लास, please like my video, subscribe this channel and don't forget to press the notification bell so that whenever I upload a new video, at first you can get information. And it was the first step of our language class. So see you again. Bye bye. Jai Hind.